अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स। आज माय डियर स्टूडेंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सब्जेक्ट भी बोलिए। आप लोग परेशान ना हो, सीएससी वाले बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे सर अकाउंट्स के ऊपर वीडियो डालिए सर, अकाउंट्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज अकाउंट्स लेके आया हूँ और अकाउंट्स का पूरा भंडार लेके आया हूँ। अगर ये भंडार को अच्छी तरह से अगर आप लोग नहीं अपने माइंड में एब्जॉर्व करते हैं तो अकाउंट्स आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी और उसका सोल्यूशन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि आज जो टॉपिक होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उससे पहले जो होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द अकाउंट्स होगा। अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखना है अकाउंट। Account is the accounting process of recording financial transaction in a accounting system. Accounts क्या होता है? Accounts एक accounting process है जहाँ ट्रांजैक्शन, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन सबका रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अकाउंट्स क्या है? एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन सबका रिकॉर्डिंग करते हैं, सबको हम क्या करते हैं, लिखते हैं खाता बही में। दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अकाउंट जो है ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। आगे आइए, एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। हर एक अकाउंटिंग जो है एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन जो है दो या दो से ज्यादा क्या करता है, अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और उसमें क्या होता है, आपको लेफ्ट साइड जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो डेबिट साइड होता है, राइट साइड हमारे राइट हाथ के तरफ क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं इससे पहले वीडियो में आपको डेबिट एंड क्रेडिट का बताया, इसलिए आप लोग प्लीज उस पर भी जाके पहले नजर डाल लीजिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसका पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया। अब आइए आगे क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, अकाउंट्स एंड इजी टू ट्रैक मॉडिफाइड फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। जहां बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, आपको यानी उसको पहचान लेते हैं कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटी है, यानी एसेट, मान लीजिए कोई भी एसेट आप बेचा तो उसको भी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में डालते हैं। आई होप कि आप लोग को अकाउंट समझ में आ गया होगा। अकाउंट्स बस यही सिंपल याद रखिएगा, डिफिनेशन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखिए। कोई अकाउंट्स के बारे में पूछे तो अकाउंट्स क्या है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, छोटे छोटे भी ट्रेनिंग आपको ट्रांजेक्शन को एक रिकॉर्डिंग जब करते हैं रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड, और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट होता है यानी लेन देन होता है, इसी को हम अकाउंट्स कहते हैं। आई होप कि 100% आप लोग को अकाउंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसके ऊपर उठते हैं, अकाउंटिंग क्या है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज हमारी भी इज्जत रखना आप लोग, और अपने तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पर है तो इनको तो साफ साफ बोर्ड पर नजर आ रहा, और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल में जितने भी भाई बहन, जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स या माय पेरेंट्स जो देख रहे हैं, अगर उनको कुछ राइटिंग का बहुत छोटा राइटिंग है तो प्लीज आप लोग पहला स्क्रीन यानी शॉर्ट स्क्रीन निकाल के पहले में उसको क्या कीजिए, आप बाद में उसको लिखना भी शुरू कीजिए। या अगर राइटिंग कहीं पर चलने में दिक्कत हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो मैं हर वर्ड को यानी उंगली रख रख के क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट नोट्स बना लो, याद रख लो कि 100% आपका अकाउंट्स अच्छा हो जाएगा। सीएससी वाले जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो बहुत घबराए रहते हैं, सर अकाउंट्स मुझे नहीं समझ में आता, सर अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स में प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। जब आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ से समझ में आएगा। आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द अकाउंट्स,
मुंह देख रहे हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी, मुंह देख रहे हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, मुंह देख रहे हैं। तो कहाँ से होगा? आपको बेसिक चीज पूछा जाए, लायबिलिटीज क्या है, गुड्स क्या है, कैपिटल क्या, अगर पता नहीं रहेगा तो अकाउंट्स कैसे आ जाएगा? तो ये सब बेसिक चीज अच्छा कीजिएगा तो आपको अकाउंट्स का प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगा। अब आइए मैं आता हूँ अकाउंटिंग क्या है सेकंड में। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जो प्रोसेस जो मेंटेनिंग करता है, अकाउंट को जो मेंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग कहते हैं। और यानी अकाउंट को हम A/C से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। ओके, ये सिंबल भी याद रखिएगा, ज्यादातर ये A/C आता है जो अकाउंट्स का आपको प्रॉब्लम के टाइम में बनाने के लिए वहां पर कॉलम में लिखा जाता है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो है अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंट्स भी समझ में आ गया, अकाउंटिंग भी समझ में आया। अब तीसरा अकाउंटेंसी क्या है, ये भी बहुत एक लाइन का ही है। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड द अकाउंटेंसी। जहां पर स्टडी ऑफ अकाउंटिंग हो रहा हो, अकाउंट नहीं बोला जा रहा माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? जहां स्टडी ऑफ अकाउंटिंग हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? जहां पर हम अकाउंटिंग का स्टडी करते हैं उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। आई होप आप लोग को अकाउंटिंग अकाउंटेंसी तीनों समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपका 3 चीज कंप्लीट हो गया, अकाउंट और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। मैं भी बता दिया, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। ये ऊपर का आपको लिखने का जरूरत एकदम नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग के नीचे से लिखिएगा। इसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो बाद में लेकर आऊंगा और जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा दीजिएगा, कमेंट वगैरह में अच्छा मुझे दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा समझ में आ रहा, तो मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो फिर दूसरा भी लेकर आऊंगा। और उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा। अगर हम बताने के लिए बैठे तो सब कुछ बता सकते हैं, 2 घंटा का वीडियो होगा तो फायदा क्या। अब आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। अगर एनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आ रहा है, आपको मालूम नहीं, तो नथिंग, कुछ नहीं आपको मालूम है अकाउंट्स के बारे में। इसलिए इसके ऊपर सारा ध्यान दीजिए। मैं रोमन इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से और अच्छे से हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम वाले को आसानी से समझ में आ जाए। इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश बताइए। चलिए, सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है, ये अकाउंट्स होता है क्या। ये अकाउंट जो है बिजनेस के ऊपर डिपेंड है पूरा। सबसे पहले क्या लिखना, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, मैंने मोटिव इज द प्रॉफिट। कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करता है, ये आपको भी पता है। कोई भी इंसान करता है, लेकिन उस बिजनेस में कभी लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट होता है। लेकिन उसका माइंड क्या जाता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है प्रॉफिट कमाएंगे, यानी प्रॉफिट कमा करके गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे और अपने बैंक बैलेंस करेंगे, अपने बच्चे की शादी करेंगे, अपने को, यानी सारी चीज वो अपने आप का प्लान बना करके बिजनेस डालता है। तो बिजनेस क्या होता है, मोटिव इज प्रॉफिट, याद रखिएगा। सेकंड में कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल जो होता है कैश और पर्सनल प्रॉपर्टी को कैपिटल कहते हैं। नहीं सर, नहीं समझा सर, एक बार और बताइए। हाँ माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार और बता रहा हूँ। कैपिटल एक्चुअल जो है, ये कैपिटल इंडिया का कैपिटल दिल्ली, बिहार का कैपिटल पटना ये नहीं है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद ये नहीं कैपिटल है। ये कैपिटल जो है ये माय डियर स्टूडेंट्स पैसे से रिलेटेड है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या आपके बिजनेस से रिलेटेड है। कहने के मीन से कि कैपिटल हम उसको कहते हैं जहां पर आपका खुद का कैश जमा हो, जहां पर आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी भी एक कैश के रूप में रहती है, आप बेचिएगा तो क्या आएगा, कैश आता है। ये नहीं कि मट्टी आएगा, ईंटा आएगा, ऐसा नहीं है। यानी क्या आएगा, आप जब किसी चीज को, लैंड को या आपको मकान को बेचते हैं तो आपको क्या होता है, फ्लैट को बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी एक कैपिटल है और कैश तो कैपिटल है, पैसे को ही कैपिटल कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। ओके, एसेट किसको कहते हैं? एसेट, ASSET, एसेट। एसेट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझा, व्हाट वी ओन, जो आपका खुद का है, जो आपके खुद का है। जैसे आपका मकान एसेट हो गया, आपकी गाड़ी एसेट हो गया, जो चीज लैपटॉप XZ YZ कुछ भी जो चीज आपका है
वो आपको ए टू जेड कुछ भी जो चीज आपका है वो एसेट कहलाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट वी ओन, वी से यहाँ पर इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि बिजनेस होता है। वी माने हम लोग खाली नहीं, हम लोग किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो याद रखना वी यहाँ पर इंडिकेशन जो दे रहा है वो बिजनेस को दे रहा है। व्हाट वी ओन यानी व्हाट बिजनेस ओन, जो बिजनेस मेरा खुद का, यानी जो चीज मैं खुद खरीदा, जैसे प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा तो किसी से डीलिंग की होगी, किसी ने बेचा होगा तो वहां पर भी बिजनेस हुआ, उससे खरीदा, वो मेरी अपनी हो गया इसलिए वो एसेट में आ गया। ओके, एसेट को अच्छा समझिए, जो खुद आपका खुद का है वो एसेट कहलाता है। चाहे ए टू जेड कुछ भी, एक पेन भी, एक पेंसिल भी, ये आपको छोटे से छोटा खिलौना भी अगर आपके घर में है तो वो आपका घर है, लेकिन अगर बेचने के लिए लाया तो वो एसेट नहीं है, आ गया ये। लायबिलिटी किसको कहते हैं, लायबिलिटी ये क्या होता है, इसको यही सब चीज को मेन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ सब चीज। व्हाट वी ओ यानी देना, लायबिलिटी हम उसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीज मेरे ऊपर एक तरह से कर्ज है मैं उसको रिटर्न करना हो, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जिसको और एग्जांपल में समझ आते हैं, देना तो होता है उधार लेना, उसे देना, ले लिया लेकिन बाद में उसको वो पैसा देना पड़ता है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। जो चीज मैं किसी जगह जाकर के दुकान से या अपने शॉप से या फर्नीचर की दुकान में या फ्रिज की दुकान में से ले लिया, कुछ पैसे बाकी रह गए, उसको मुझे देना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज कहला रहा है, यानी देना। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आइए। गुड्स, गुड्स को अच्छे से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये गुड्स होता है, नॉट गुड बोलिएगा, गुड्स। गुड्स माने क्या होता है, सामान होता है, कोई भी सामान ए टू जेड जो चीज आप खरीदते हैं वो सामान है। अब आइए, गुड्स एसेट एक ही होते हैं। अरे ऐसा कैसे, हाँ गुड्स एक, हाँ से गुड्स और एसेट एक ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या, गुड्स और एसेट एक ही होते हैं लिख रहा हूं मैं, लेकिन आगे क्या लिख रहा हूं ये भी गौर कीजिएगा। सारे गुड्स हमारे एसेट हैं, सारे गुड्स हमारे एसेट हैं, लेकिन सारे एसेट हमारे गुड्स नहीं हैं। ये समझा नहीं सर, एक बार फिर बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूं बाबा, सारे गुड्स हमारे एसेट हैं बट सारे एसेट हमारे गुड्स नहीं हैं। सर एक बार और प्लीज इसको एक्सपांड करके समझिए, मैं समझा रहा हूँ बढ़िया। देखिए क्या कहने के, सारे गुड्स हमारे एसेट हैं। सपोज कीजिए आपकी कोई शॉप है, मेरी शॉप है, सपोज कीजिए फर्नीचर की शॉप मेरी है, मैंने फर्नीचर कम से कम 25 तरह का 25 टाइप्स के मैं फर्नीचर रखा अपने शॉप में। ये शॉप में जो फर्नीचर है माय डियर स्टूडेंट्स ये गुड्स हैं, क्योंकि मैं सेलिंग, जो चीज सेल करने के लिए रखा जाएगा उसको गुड्स कहेंगे। 100% समझ में आ रहा। आप मेरी शॉप पर आए और आकर के क्या किया, एक कोई भी फर्नीचर जो सबसे अच्छा रहा, आपकी आमदनी अच्छे है, आप बड़े लोग हैं, सबसे 3 लाख का पूरा फर्नीचर का सेट आपने बुक करा लिया, ले लिया। अब आपके घर में वो चला गया, वो आपका एसेट बन गया, एसेट हो गया। क्या बना, एसेट, ASSET, एसेट, वो आपका खुद का हो गया। समझ में आ रहा, जो चीज आपका खुद का हो गया वो एसेट है। तो क्या हम बोला, सारे गुड्स एसेट हो सकते हैं लेकिन सारे एसेट गुड्स नहीं हो सकते। अब आपके घर में 3-4 तरह का सोफा है, वो बेचने के लिए नहीं माय डियर स्टूडेंट, वो कहीं से खरीद के लाया तो सारे गुड्स एसेट बन गए। मान लीजिए मेरे पास 4 तरह का सोफा, चारों तरह से सोफा को आपने बुक करा लिया, ले लिया, मेरे दुकान खाली हो गए, मेरा गुड्स किस में चेंज हो गया, एसेट में चेंज हो गया। लेकिन जब आप घर में लाए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपका एसेट गुड्स नहीं हो रहा। अब आप बेचेगा तब गुड्स होगा, बेच नहीं रहे, अपने यूटिलाइज, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। समझ में, यस। कैसे मुस्कुराहट यानी सभी यहाँ क्या आ रहा है, कितना यानी आपको ताहिर हंस रहे हैं, कितना बस सारा भी यहाँ करिए सोनी देखिए तो और खिलखिला खाते। समझ में आए मेरा कहने की, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ बाबा, जब तक समझ में नहीं आता मैं नहीं छोड़ता हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब आइए, ये तो मेरे ख्याल से गुड्स 100% समझ में आ गया। भाई माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड्स को एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, ऑल गुड्स आर एसेट,
सभी गुड्स एसेट्स हो सकते हैं, बट ऑल एसेट्स मे नॉट गुड, लेकिन सभी क्या बोल रहे हैं, एसेट्स मे नॉट गुड्स, वो गुड्स नहीं हो सकते। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आपको पूरे समझ में आ गया। मैं रोमन इंग्लिश में भी लिख दिया, अब प्लस इंग्लिश में बता दिया। जो इंग्लिश वाला है उनको ये सेंटेंस लिखना, ऑल गुड्स आर एसेट्स बट ऑल एसेट्स मे नॉट गुड्स। ओके आइए, अब आइए हमको माय डियर स्टूडेंट्स है, मैं आता हूं यहाँ पर। ये कौन सा नंबर, 4 नंबर, और 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या होता है इसको देखिए। एक्चुअल सेल प्रोसीड, एक्चुअल सेल प्रोसीड, जो आप शॉप पर जो भी आइटम्स रखा उसको जो एक्चुअल सेल पर जो प्रोसीड बेच देते हैं, उससे जो आमदनी आता है वो आपका रेवेन्यू होता है, आपका रेवेन्यू होता है। आगे क्या प्रॉफिट बोल रहा है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। जो आपका आपने जो चीज खरीद के लाया उसमें से आपने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो आप चीज जितना पर बेचा और जितना में आपने खरीदा था कॉस्ट पर, तो बेचा मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं ये पेन को मैंने क्या 50 रुपीज में खरीदा, लेकिन मैं बेचा, मैंने खरीदा कितना में था इसको 35 रुपीज में, लेकिन बेचा कितना में 50 रुपीज में। तो रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा, 50 रुपीज हो रहा। खरीदा था कितना में, वो कॉस्ट क्या था मेरा खरीदने का 35 रुपीज था, तो 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या होगा, 15 रुपीज प्रॉफिट हो गया माय डियर स्टूडेंट। समझ में? ओके, अब आइए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दिया, कमीशन दिया, या ये सब किस में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंस में होता है। ये हमारा एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन खर्चा से खाली खर्चा उसमें नहीं, एक्सपेंडिचर में भी आ रहा है। एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है, ये एक्सपेंस जो हो रहा है आपका डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना, इस टाइप का जो यानी आपको जो भी यानी आपको मिलेगा वो एक्सपेंस में आएगा। लेकिन आपका घरेलू का खर्चा जो आएगा वो एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे बिजली बिल पेड करना, करंट यानी आपको जैसे करंट बिल, बिजली बिल पेड करना, वाटर बिल पेड करना, या आपका रेंट पेड करना, घर का किराया पेड करना, या आपको कॉलेज की फीस पेड करना, या ट्यूशन की फीस पेड करना, ये सब क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये सब एक्सपेंडिचर में आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में, जो भी छोटे छोटे खर्चे आते हैं ये सब एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन अगर कमीशन की बात आ गए और आपको डिस्काउंट की बात आ गए तो ये एक्सपेंस में आएगा। आई होप एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर भी समझ में आए। अब आइए आगे की तरफ। 10 में क्या बोल रहे हैं, डेटर्स क्या है। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, डेटर्स हम बोला लेकिन लिखते हैं डेप्टर्स लिखते हैं, DEBTORS, लेकिन बी यहाँ पर साइलेंट होता है। क्या होता है, बी साइलेंट होता है, बी की आवाज नहीं निकाली जाती लेकिन लिखी जाती है। तो डेटर्स, डेटर्स मीन्स क्या होता है, देनदार होता है, देनदार। अब इसको क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट कस्टमर। जब हम गुड्स क्या करते हैं, किसी भी एनी कस्टमर को मैं बेचता हूं, देता हूं, तो आइए उसके बारे में आगे देखिए, क्रेडिटर किस पर देता, क्रेडिट पर देता हूं, उसके क्रेडिट पर हमने उसे गुड्स उधार में दिया। सपोज कीजिए ये सोनी है, इनके पापा से मेरे बहुत अच्छा जान पहचान है, और बच्चे भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। या सारा आपको ले लीजिए, मैं किसी भी एक का बोला, सारा भी है, सोनी और सारा दोनों मिलकर मेरी शॉप पर आते हैं। मेरा शॉप क्या फर्नीचर का है, और इन लोग आकर के सोनी अपने क्या करते हैं, शादी का कार्ड मुझे देती हैं और मुबारकबाद कहते हैं, सर मेरे शादी है फलाने डेट में, आपको आना है। बोलो ओके, बहुत अच्छी खुशी की बात है, भगवान आपको अच्छा रखे और हमेशा खुश रखे। मैंने दुआ भी दे दी। उसके बाद
सोनी और सारा जो है, सोनी क्या पूरा फर्नीचर देखिए, ये कितना का, ये कितना का, ये कितना का, ये कितना का। जो सबसे अच्छा, क्योंकि रॉयल फैमिली से, अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, तो आपको क्या होगा, 3 लाख का फर्नीचर का सेट उन्होंने पसंद किया। और बोला सर ये गाड़ी पर लोड करा कर ये एड्रेस पर भेज देना सर। ठीक है, मैं गाड़ी पर लोड भी करवा दिया, लेबर को बोल के पूरा लोड हो गया। लोड होने के बाद क्या हो रहा है, अब बिल बनाया तो सोनी बोली सर जस्ट मेरे पापा अभी आए हैं अमेरिका से, तो वो आपको विदिन 15 डेज अभी शादी भी दी थी, इसलिए सारा भी उसमें क्या बोल रहे हैं कि हाँ सर ये तो ठीक है, उनके पापा अभी 2 दिन पहले पहुंचे तो बहुत बिजी है सर शादी के लिए, सोनी दे देगी। सारा की सिफारिश भी चल रही है। अब सारा भी बोले और प्लस मेरी पुरानी स्टूडेंट सोनी भी हैं, सारा भी हैं, और दोनों अच्छे पढ़ने वाली हैं। तो ऐसी हालत में मैं इन लोगों की बात को कैसे उठा सकता हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब बिजनेस एक ट्रस्ट पर भी चलता है। मैं बोला कि ओके ठीक है, मैं बिल दे दिया, ड्यू करके लिख दिया। उसके बाद इन लोग चले गए। तो ये जो उधार लिए, ये जो उधार लेके गए, उन्होंने अभी पैसा पेड नहीं किया, 3 लाख का फर्नीचर ले गए। उसमें साथ किसने दिया, सोनी तो अपना पूरा कार्ड के साथ दी, सारा ने भी उसमें प्रूफ बना दिया कि हाँ सर मैं जानते हूँ अच्छे तरह से, ये बहुत बिजी हैं, ये मेरी सहेली बहुत बिजी है, यानी इनके पापा बहुत बिजी है, अभी जस्ट आए, तो शादी के बाद आपको वो पेमेंट मिल जाएगा। तो ओके मैंने, तो ये चीज आपको क्या हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं, जो उधार लेता है। यानी आपको क्या, गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट, यानी क्रेडिट के बिना यानी पर गुड्स को मैंने सोल्ड किया किसको, कस्टमर को। सोनी क्या थी, मेरी कस्टमर थी। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके आइए, और इसमें याद रखिए हमेशा डेटर्स लिखते पढ़ते हैं, लेकिन लिखते हैं डेप्टर्स लिखते हैं, उसके क्रेडिटर्स आता है, लेनदार होता है, ये भी सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, लेनदार का क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज ऑन द क्रेडिट सप्लायर। जो भी गुड्स आपने परचेज कर रहे हैं, वो सप्लायर, कोई भी घर पर पार्सल वगैरह आता है, पार्सल में क्या करते हैं, वो क्या सप्लायर रहता है, तो वो आपको क्या करता है, गुड्स देता है, लेकिन लेनदार वो पैसा भी ले लेता है। या फिर एग्जांपल रखिए, सोनी ने मुझसे ले गए, अगर मैं बोलूंगा तो मैं लेनदार हूं, मुझे उसको उससे पैसा लेना है। सोनी क्या हो गए थे, डेटर्स हो गए, उससे पैसा देना है। तो देनदार जो होता है वो डेटर्स होता है, लेनदार जो होता है वो क्या होता है, आपको क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर्स। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स आगे 12 में आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और माय डियर स्टूडेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम्स क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम ये दोनों एक ही तरह के हैं। दोनों में क्या होता है, विदाउट गुड्स की बात होगी, इसमें गुड्स नहीं आएंगे। विदाउट गुड्स यानी किसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम में गुड्स का तस्करा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, आपको सैलरी मिली तो गुड्स तो नहीं आया यहाँ पर, आपको कमीशन मिला यहाँ पर गुड्स नहीं आया, आपका डिप्रिसिएशन, किसी चीज में डिप्रिसिएशन हुआ, सर ये डिप्रिसिएशन बोल रहा हमको नहीं समझ में आ रहा, सारा मेरा मुंह देख रही है, डिप्रिसिएशन नहीं समझ में आया बोला, और सबिया भी मेरा मुंह देख रही है, ताहिर तो वहां से एकदम मुंह देख रहे हैं कि सर हमको कुछ समझ में ना आ रहा। सोनी आपको तो समझ में आ गया, ठीक है, सोनी का छोड़ी, इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि ये डिप्रिसिएशन है क्या। मैं समझाता हूँ, डिप्रिसिएशन हम उसको कहते हैं, सपोज कीजिए ताहिर या सबिया ही ले लीजिए, क्योंकि क्लास 9th में हैं, छोटी हैं, प्यारी सी हैं, इसलिए इनके पर एग्जाम्पल लेते हैं। ताहिर तो उनके भाई हैं और सेकंड ईयर में, इंटर सेकंड ईयर। अब आइए उनको अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना, लेकिन सबिया आपके पापा ने क्या किया, 5 साल पहले एक कार ली, कार लेने के बाद उन्होंने खूब उसको यूटिलाइज किया किसमें, जॉब के पर्पज से, अपने बिजनेस के पर्पज से। लेकिन 5 साल पहले 5 लाख में कार ली, अब उसको क्या कर रहे हैं कि बेटे साहब कौन, ताहिर, ये इंटर करने के बाद बोले बेटा तुम सीए निकाल लो, सीए का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लो, अच्छा ड्राइंग से लाओगे तो मैं तुम्हें कार दूंगा। तो बेटा अच्छे नंबर से
पास हो जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे नंबर से पास होते हैं, तब पापा का याद आया कि पापा ने कहा था कि हाँ मुझे, तब पापा को याद है, हाँ बेटा कल चलना, मैं ये कार को निकाल देता हूँ, जबकि पैसा बहुत है लेकिन ये पुरानी थोड़ा कार हो गई, तो इस कार को क्या कर रहे, सेल कर रहे हैं। जब सेल करने गए तो मार्केट में क्या मिला इनको, जहाँ पर 5 लाख ले रहे थे वहां पर इनको 2 लाख वो यानी कार का रेट बताया गया। इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तो बेटा भी क्या समझे कि पापा तो 5 साल में बहुत कार से कम 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए कमाए, अब 3 लाख अगर नुकसान हो रहा है तो क्या हुआ। उन्होंने बेच करके बेटा के लिए 15 लाख की बेहतरीन लग्जरी कार खरीदी। तो क्या हुआ, यहाँ पर 3 लाख का जो 5 साल के बीच में, 5 साल पहले 5 लाख में खरीदे, लेकिन अभी जो उसको सोल्ड किए बेचे तो ये 2 लाख में बेचा। 3 लाख का क्या हो रहा है, ये डिप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि आपका यूटिलाइज ईयर आपके पास जो 5 साल पहले खरीदा, 5 साल बाद में अगर किसी चीज को, या 3 साल 2 साल 1 साल कोई भी चीज खरीद के बाद में जब बेचेगा तो वो कम रेट पर बिकता है। ये कम रेट क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। समझ में आया हो 100%, ये भी समझ में आया होगा। समझ में आया? यस सर। ओके गुड। तो अब हमको क्या करना, अब आगे आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिप्रिसिएशन तो हो गया, और आउटस्टैंडिंग, और हमेशा मैं क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, इसमें गुड्स आता ही नहीं है। तो अब हमको यहाँ पर डिप्रिसिएशन में बोले सर गुड्स तो आया, गुड्स आया तो बेचा गया, यानी ये तो आपको इनकम की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम आपको डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है, कमीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। बेचा जरूर है लेकिन जैसे सैलरी है, कमीशन है, या फिर आपको इंटरेस्ट है, ये सब पर यानी आपको नहीं होता। जैसे आपको डिप्रिसिएशन बताया गया तो वो एग्जांपल दिया गया कि आपको 5 साल में जब अपनी खुद की प्रॉपर्टी अगर जब सोल्व कर रहे हैं तो ये आपको एसेट था, नहीं गुड्स था। गुड्स नहीं था माय डियर, मैं खुद की प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ तो मैं एसेट हुआ। मेरा अगर कोई शॉप में ज्यादा बेचता तब वो गुड्स होता। चलिए अब आइए ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग जो आप लोग समझ रहे हैं कि जो आप कॉपी पर फिगर बना रही है वो ड्राइंग की बात नहीं होती माय डियर स्टूडेंट्स। ड्राइंग एक्चुअल हम किसे कहते हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी शॉप, जब मेरी अपनी, जैसे मैंने बताया मेरा फर्नीचर का बहुत बड़ा शॉप, तो इसमें इन लोग आए और आकर के ले गए। तो अब मेरे घर में सोफे की जरूरत है, मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ये सोफा पुराना हो गया, एक सोफा चाहिए, नया सोफा लाइए। तो मेरा शॉप ही सोफा का, बड़ा सोफा का है। मैंने कहा कि चलो चल के मैडम आप पसंद कर लो। मैडम गए जाके पसंद कर दी, हाँ ये सोफा। मैंने कहा क्या लेबर को कि भाई ये मेरे घर पर पहुंचा दो, वो पहुंचा दिया। लेकिन जो पूरा हैंडल कर रहा है, जो जॉब मेरे लिए शॉप पर कर रहा है, उसने लिखा ऑनर, यानी दिस सोफा इज यूटिलाइज, इस सोफा को ऑनर ने यानी ऑनर यूटिलाइज कर। तो यानी वो रेंट, यानी कि से वो सोफा किसमें, मेरे खाते में वो लिख देगा, ऑनर के खाते में लिखेगा। और जब महीना के एंड में जाएगा, जब मैं इससे हिसाब लूंगा तब याद आएगा सर ये सोफा आप के इतना जो है, ये 2 लाख का सोफा या 1 लाख का सोफा जो है आपके घर पर गया सर। वो उसको क्या करेगा, यूटिलाइज, उसमें काउंट करेगा, लेकिन वो ऑनर के खाते में जाएगा, वो टोटल में नहीं आएगा। ऑनर किससे, वो आपका पूरा पैसा ऑनर लगाया, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा, ऑनर का। जो भी खुद ऑनर अपने शॉप से, अपनी कंपनी से अगर जो चीज यूटिलाइज कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ड्राइंग कहते हैं। पर शॉर्टकट में जो खुद का शॉप है, खुद का बिजनेस है, उसमें से अगर घर वाले कोई अगर यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपको ड्राइंग कहते हैं। अब आइए ड्राइंग क्या होता है, यानी विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज कैश गुड्स एसेट। ड्राइंग हम उसको कहते हैं जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं, कैश हो या गुड्स हो या एसेट हो, तीनों चीज, इसमें कुछ भी हो रहा पर्सनल के लिए, उसको हम ड्राइंग कह रहे हैं। अब आइए हमको अकाउंट्स के बारे में फिर देखते हैं। अकाउंट्स में बोला ना, जैसे मान लीजिए कि ये सारा है, सारा घर की बड़ी बेटी है। अब इनके पापा बाहर हैं, मम्मी बेचारी हाउस वाइफ है, उतना पढ़ी भी नहीं, मेरे पास आ गई, बहुत टैलेंट बन गए, अच्छी तेज बनी। तो वहां पर क्या हो रहा, वहां पर इनकी मम्मी पूरा इनको देते, बेटा
जरा सा काउंट करिए, ये चीज नोट करो। महीना का यानी आखिरी तारीख आने वाला, नए यानी शुरू में फर्स्ट या सेकंड तारीख को पूरा सौदा खरीदना पूरा। तो सारा क्या कहते हैं, हाँ मैं उसको अकाउंट्स कहते हैं, आप बताते ही मैं लिखती जाती हूँ। पूरा लिखने के बाद जा करके क्या करते हैं, दुकान वाले को देते हैं और पैसा ले जाते हैं। दुकान वाले में जा करके देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 करके सीरियल नंबर लिखते हैं। मेरे पास 25 आइटम लेना। उसके बाद क्या आइटम्स, क्या क्या आइटम में क्या क्या कौन कौन सा चीज ले रहे हैं वो आइटम का नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, यानी क्वांटिटी कितना लिखना है, यानी आपको 1 kg 1 लीटर 2 लीटर जो भी चीज जितना केजी लेना, जितना भी एक से ज्यादा अगर लेना तो यहाँ पे, या एक लेना तो यहाँ पर क्वांटिटी में लिखना। उसके बाद आपको शॉपकीपर जो रहता है, जो दुकानदार रहता है या जो कंपनी वाले जो जहां भी जा रहे हैं, तो वो आपको उसका रेट लिखता है और टोटल करके फिर आपको बिल दे देता है, मैडम इतना पैसा दीजिए। उसके उन्होंने निकाला, अपना बटुआ निकाल करके उसके फट से उसमें से खट कर पैसा निकाल के दे दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका पूरा अकाउंट्स कहलाता है, अकाउंट्स रिसीव करते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और 100% आप लोग को समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी तरह से मेरा पढ़ाने का अंदाज रहता है। और अगर आप लोगों को वाकई में मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर मेरे राइटिंग दूर से छोटा आने की वजह कर अगर आपको ये लग रहा है तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जितना भी बोल रहा हूँ लाइन बाय लाइन बोल रहा हूँ, उसको पॉज करके आप लिखते जाइए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपके बाद इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जब ये सब याद रहेगा, टाइप ऑफ अकाउंट भी समझ में आएगा। उसके बाद जो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, जब तक ये सब नहीं आपको समझ में आएगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। इसलिए आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को जब पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आप लोग के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या कि मैं आप लोग के माइंड में फिक्स कर दूं, चाहे आप लोग जीरो हैं, जीरो से हीरो बनाने का, हीरोइन बनाने का काम मेरा है। समझिए माय डियर स्टूडेंट, जीरो हैं, जीरो से हीरो या हीरोइन बनाने का काम एक अच्छे कोई भी ट्यूटर का काम है। तब समझिए कि वाकई में, यानी हीरो हीरोइन कहने के मीन कि आपके माइंड में सारी चीज को जो पढ़ाया वो आपके माइंड में फिक्स कर देना, और आप अंदर से एक खुशी महसूस होगी कि नहीं सर जो पढ़ाए वाकई में 100% मुझे समझ में आ रहा है। तो ये एक अच्छे ट्यूटर का पहचान होता है। कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे जो जिम्मेदारी मैं अपने हिसाब से पूरा कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपने घर में बैठ के जो चैनल मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उससे फायदा ले रहे हैं, तो उस पर कमेंट्स में जरूर लिखें। यह ना देखें कि मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कमेंट करूँ। नहीं, आज लड़की चांद पर भी पहुंच गए, आप कौन सी दुनिया में खोए हुए? आप हर चीज में आगे रहिए, कमेंट सब लिखिए जितना ज्यादातर अकाउंट्स में कौन आपको बच्चे रहती हैं, ज्यादातर अकाउंट्स कौन सा सब्जेक्ट सीईसी कौन है, तो आपको 70% बच्ची आती हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे, आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो नहीं डालूंगा। अगर मेरा जैसे आपका 100% समझ में आ रहा मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा, तो मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए, मुझे मेरे हौसले को आप बुलंद कीजिए, तब ताकि मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू आपके लिए डालता रहो, जिससे आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा हो जाए। बाद में कंपनी में इंटरव्यू वगैरह सब देने के, जब आप अच्छे से एग्जाम वगैरह पास हो जाएंगे तो कंपनी में यही बेसिक चीज पूछा जाता है। अगर बेसिक अच्छा नहीं रहता, अच्छे बड़े कंपनी में जॉब मिलना मुमकिन क्या नामुमकिन है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसलिए जो लोग मेरे चैनल के ऊपर अभी आए, नए आए, तो उन तमाम पेरेंट्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। आई होप आप लोग मेरे इस डिमांड को पूरा करेंगे और मैं आपसे डिमांड को पूरा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह इसी तरह से मैं समझाऊंगा। भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहें और दिल को बड़ा करके ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक। सारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार वाले लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, खाली फ्रेंड्स बोलते नहीं, रिश्तेदारों से भी अपील है कि वो भी पूरे से ज्यादा कमेंट्स करें और ज्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज, नमस्ते।